हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित प्रश्न। सी टेट स्टेट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए आज देखते हैं हम आपका आज का पहला प्रश्न। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? स्पेंसर, थॉमसन, आरबी पेरी, स्टेनले ग्रे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है कौन? तो स्पेंसर। आपका सही आंसर क्या होगा? स्पेंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्पेंसर। तो वास्तविक शिक्षा का संचालन कौन करता है और वास्तविक दर्शन? तो स्पेंसर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। पृष्ठफुटन के समय तीव्र विकास दर सामने आती है। शारीरिक विकास पर कमी आने से सामाजिक विकास भी कम हो सकता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में वृद्धि की दर बहुत ऊंची होती है। उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी सही है, उपयुक्त सभी। तो वृद्धि के विषय में प्रस्फुटन के समय तीव्र विकास दर सामने आती है, बात सही है। शारीरिक विकास पर कमी आने से सामाजिक विकास की भी कमी हो सकता है। अब बाल्यावस्था में किशोरावस्था में वृद्धि की दर बहुत ऊंची होती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बच्चा अपने बड़े से बहुत से प्रश्न पूछता है या दर्शाता है। बच्चा अपने बड़ों से बहुत से प्रश्न पूछता है या दर्शाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिज्ञासा को, सृजनशीलता को, ये भी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगर कोई बच्चा अपने बड़े से सवाल पूछता है तो उसके मन में क्या होती है? जिज्ञासा होती है, ठीक है, सृजनशीलता होती है, यही उसके मन में दर्शाता है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता है? निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? परिवार के नियंत्रण से मुक्त जीवन की इच्छा, सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा, साहसिकीय कार्यों में भाग लेना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किशोरों की प्रमुख आवश्यकता क्या है? परिवार के नियंत्रण से मुक्त जीवन की इच्छा, सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा और साहसिकी कार्यों में भाग लेना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता है? निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा परिवार के नियंत्रण से मुक्त जीवन की इच्छा, सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा, साहसिकीय कार्यों में भाग लेना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि प्राचीन अनुबंध की सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि मानव का व्यवहार पशु जैसा मशीनी नहीं है। यह सिद्धांत चिंता प्रक्रिया को पूर्णतः अपेक्षित कर देता है। यह तत्परता, अभ्यास, संबंध, अभिप्रेरणा आदि को महत्व नहीं देता। इनमें से सभी।
तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा, इनमें से आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि इनमें से मानव का व्यवहार पशु जैसा मशीनी नहीं है। यह सिद्धांत चिंता प्रक्रिया को पूर्णतः अपेक्षित कर देता है। यह तत्परता, अभ्यास, संबंध और प्रेरणा आदि को महत्व नहीं देता। ठीक है, तो आपका सही आंसर यही है। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें आपका सही आंसर क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर सभी। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा आनंदमय और संकलित जीवन। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो आनंदमय और संकलित जीवन, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए हैं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा शारीरिक फिटनेस। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी शारीरिक फिटनेस। तो कौन सा कारक अभिप्रेरक से जुड़े नहीं है? तो शारीरिक फिटनेस। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ज्ञान का विकास। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। नवोदय विद्यालय है ग्रामीण बच्चों के लिए है, केवल शारीरिक बच्चों के लिए है, ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो सैनिक बनने के इच्छुक होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है। क्या सही होगा आपका? तो ऑप्शन सी ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो इसमें आपका राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है शिक्षा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा ही होता है। ठीक है, शिक्षा के बिना कोई भी कार्य या कोई भी एकता या समूह कार्य नहीं हो पाता। शिक्षा के बिना, शिक्षा ही रहेगा तो कोई भी काम संभव हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। पाठ्यक्रम का विकास का आयाम है। पाठ्यक्रम का विकास का आयाम है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी क्यों होगा? तो पाठ्यक्रम का विकास का आयाम है अनुभव आयाम, अनुदेश आयाम और पाठ्य पुस्तक आयाम, यानी कि इन तीनों के द्वारा पाठ का विकास का आयाम संभव है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाल अपराध श्रेणी में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से बाल अपराध श्रेणी में रखा जा सकता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा?
आइए देखते हैं। माता पिता की बात ना मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारगर्दी करना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन डी, बाल अपराध श्रेणी में इनमें से सभी। जैसे माता पिता का कोई बच्चा बात नहीं मानता है, वो भी क्या है, बाल अपराध में आएगा। गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, वो भी बाल अपराध में आएगा। और आवारागर्दी करेगा, वो भी आपका बाल अपराध में आएगा। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपका बाल अपराध में शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका सभी। सभी में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, सभी में। अब शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है? तो पाठ्य के सुधार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, शिक्षण विधियों की खोज में। तो मनोविज्ञान कहता है पाठ्य के अगर कुछ गलत है तो उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए और शिक्षण विधियों की खोज किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है इन तीनों से, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो इसमें आपका सही आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। कौन सा होगा? तो आपका व्यवहार का विज्ञान, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। तो वर्तमान में मनोविज्ञान का माना जाता है क्या? तो व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के ही द्वारा ही मनोविज्ञान ही संभव है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आवश्यक, अनावश्यक, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? आवश्यक, आवश्यक है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आवश्यक है। ठीक है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मनोविज्ञान के ही द्वारा शिक्षक एक बालक में क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको वो जान सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डाल्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा वह खेल प्रणाली जिसकी तरह प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन से? तो मॉन्टेसरी पद्धति, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है। किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है। मासिक स्राव का प्रारंभ, यूरोजों का आभार, बंगलों में पसीना आना, यह सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बंगलों में पसीना आना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी, बंगलों में पसीना आना, ऑप्शन सी राइट आंसर। कुल ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं। कुल ने बालक की विकास की अवस्थाएं बताई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कुल ने बालकों की विकास की सही अवस्था बताई है 12 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? कौन प्रौढ़ों की अपने मार्ग की बाधा समझता है? तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा शिशु, बालक, किशोर, यह सभी। तो कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? शिशु,
बालक, किशोर, यानी कि ए, बी और सी, यानी कि आपका ऑप्शन डी यह सभी राइट आंसर। प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं शिशु, बालक और किशोर, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्ट वादियों को अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा वृद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण या सभी, यानी कि इनमें से सभी। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है तो वृद्धि, समस्या की रचना और प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इनमें से सभी, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन है, कथन है। सीखना व्यवहार परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन है, कथन है। वुडवर्थ, स्किनर का, मॉर्गन तथा गिलफोर्ड का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा सीखना व्यवहार परिणाम व्यवहार परिवर्तन है, कथन है। तो किसका? तो आपका सही आंसर होगा गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का जो है सीखना व्यवहार परिणाम व्यवहार परिवर्तन का कथन है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बालों की कमजोरी को क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा निबंधात्मक परीक्षण। अगर किसी बालक में कोई कमजोरी है तो उसको हम पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण करते हैं? तो निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा पता लगाते हैं कि बालक में क्या कमजोरी है, कि वो अब नहीं पढ़ रहा है या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रही है या कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की कमजोरी को हम पता लगा पाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कुंठा का कारण नहीं है, कुंठा का कारण नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा विरोधी उद्देश्य। क्या होगा? तो विरोधी उद्देश्य, ऑप्शन बी राइट आंसर। कुंठा का कारण नहीं है कौन? तो विरोधी उद्देश्य, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक का लेखक हैं। द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा फ्रेंडसन। फ्रेंडसन जो है द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रतिभा होती है जन्मजात, आनुवांशिक, विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिभा जो होती है जन्मजात होती है। कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, उनमें से प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात होती है। उसमें सीखने और कोई भी कार्य करने की इच्छा जो जन्मजात होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा आंतरिक प्रेरक वेतन। आंतरिक प्रेरक वेतन कौन सा? तो आंतरिक प्रेरक वेतन असत्य युग्म है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अल्पकालीन स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की ही होती है? अल्पकालिक स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की ही होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 20 सेकेंड। अल्पकालिक स्मृति कितनी अवधि की होती है? तो 20 सेकेंड की। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक
रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त नहीं जाता है। शिक्षकों को लोकप्रियता बनाता है। शिक्षकों को अभिभावकों का संबंध बना रहता है। छात्र के प्रति शिक्षक का उदारदायित्व तो कम हो जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा शिक्षकों और अभिभावकों के बीच का संबंध बना रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या होता है? शिक्षक जब किसी अभिभावक के पास छात्र का मासिक रिजल्ट का रिपोर्ट भेजता है तो क्या होता है, शिक्षक को अभिभावक के प्रति संबंध क्या होता है, बना रहता है और उनके प्रति वो सद्भावना बनी रहती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया? निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट संप्रदाय, मनोविश्लेषण, सहचार्यवाद। इसमें आपका सही आंसर होगा गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय के द्वारा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्यों छात्रों से रुचि बढ़ाने की क्रिया है? क्या छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है? वह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है या आंतरिक एवं दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा देती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा वह व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। क्या है? वो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।